नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहा जाता है कि सृष्टि में यदि सबसे कीमती कुछ है तो वो है संतोष। किंतु संतोष एक ऐसी चीज है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्यों की क्या बात है। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने वाले हैं जो मजेदार तो है ही, लेकिन इस रहस्य पर से भी पर्दा उठाती है कि क्यों कोई संतोषी व्यक्ति मिलना अत्यंत कठिन है। देवर्षि नारद के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं। उन्हें घुमक्कड़ ऋषि भी कहा जाता है क्योंकि वे सदैव संसार का हाल जानने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। एक बार देवर्षि भगवान ब्रह्मा के दर्शनों को ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और उनसे कहा, पिताश्री, पृथ्वी पर लोग बड़े सरल हैं। मैं अनेक स्थानों पर जाता रहता हूँ, किंतु मुझे कभी कोई जटिल समस्या नहीं दिखी। आपने वास्तव में बड़े सरल सृष्टि की रचना की है, किंतु मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यदि सृष्टि इतनी सरल है तो फिर भगवान विष्णु क्यों कहते हैं कि सृष्टि का पालन करना अत्यंत कठिन है। वे तो सर्वज्ञ हैं, फिर जिस बात की जानकारी मुझे है वे उन्हें कैसे नहीं पता। देवर्षि की बात सुनकर ब्रह्मदेव मुस्कुराए और उन्होंने उन्हें एक बार फिर पृथ्वी को जाने की आज्ञा दी। देवर्षि को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर पिता की आज्ञा पाकर वे पृथ्वी पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही परम पिता ब्रह्मा की माया से उनकी भेंट एक अत्यंत दरिद्र व्यक्ति से हुई। जैसे ही उस व्यक्ति ने देवर्षि को देखा, उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया और दौड़कर उनके पास आया। उसने रोते रोते देवर्षि से अपना दुखड़ा रोया और कहा कि हे देवर्षि, आपको तो सुख साधनों की कमी नहीं है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचिए। मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और ऊपर आप देवताओं के साथ 56 भोग कमा लेते हैं। कृपा कर इस बार जब आप श्री हरि से मिले तो कह दे कि उनकी सृष्टि में कोई सुख ही नहीं है। उनसे कहकर कृपया मेरे लिए गुजारे का प्रबंध कर दें। अपने आराध्य भगवान विष्णु के बारे में सुनकर देवर्षि को बुरा तो बहुत लगा, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं और आगे बढ़े। आगे एक अत्यंत धनी व्यक्ति उन्हें मिला। उसने भी देवर्षि को पहचाना और पास आकर कहा कि मुझे भगवान ने किस जंजाल में फंसा दिया है। इतना अधिक धन देने की क्या आवश्यकता थी। मैं तो परेशान हो गया। आप स्वयं तो सन्यासी बनकर फिरते हैं और मुझे इस चक्कर में फंसा दिया। इस बार परमपिता ब्रह्मा से भेंट हो तो उनसे कहें कि किस प्रकार की सृष्टि की रचना की है। धन को बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। उनसे कहें कि मुझे इस मुसीबत से निकालें। अब तो नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और आगे बढ़े। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे उनकी मुलाकात साधुओं के एक झुंड से हुई। उन्हें देखते ही साधुओं ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप तो स्वर्ग में अकेले मौज करते हैं और हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं। भोलेनाथ भी अजीब हैं। उन्हें लगता है कि सब उन्हीं की तरह बिना सुख साधन के रह सकते हैं। अगली बार जब आप महादेव से मिले तो उनसे कहें कि उनके भक्त बड़े दुखी हैं और आपके जैसे ही ठाट बाट की इच्छा रखते हैं। अब घबराए नारद जी ने जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाया और सीधे ब्रह्मलोक भागे। अब पृथ्वी पर कुछ और देखने की उनकी इच्छा नहीं रही। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने परम पिता को सारी घटनाएं बताई। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, पृथ्वी का हाल तो बहुत बुरा है। एक व्यक्ति जिस चीज के अभाव में दुखी है, दूसरा उसी चीज की अधिकता से। और तो और सब लोग अपनी अपनी समस्या के लिए त्रिदेवों को ही दोष दे रहे हैं। तब ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा, पुत्र, यही कर्म का विधान है। मैं कर्म के अनुसार ही किसी को कुछ भी दे सकने के लिए विवश हूँ। जिसकी कर्मठता ही समाप्त हो चुकी हो, उसे मैं धनी कैसे बनाऊं। अगली बार जब उस निर्धन से मिलना तो कहना कि परिश्रम करे और दरिद्रता से लड़े, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। उस धनी व्यक्ति से कहना कि धन संचय के लिए नहीं होता, उसकी आवश्यकता के बाद जो कुछ भी बचे उसे निर्धनों को बांट दे, इससे उसे वास्तविक सुख प्राप्त होगा। और उन साधुओं से भी कहना कि साधु का ऊपरी दिखावा कर महादेव को दोष देने का कोई अर्थ नहीं। महादेव के जीवन से शिक्षा लें। उनके लिए क्या असंभव है, फिर भी वे याचक के रूप में रहते हैं। उसी प्रकार यदि उन्हें बनना है तो वास्तविक सन्यासी बने, अन्यथा उन्हें नरक में अनंत काल तक रहना होगा। और अंत में ये शिक्षा तुम्हारे लिए है कि संसार में इतना कुछ है जिसे जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अतः पूर्ण जानकारी के बिना किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि नारायण किस प्रकार सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मदेव से इस ज्ञान को पाकर देवर्षि का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने परमपिता का धन्यवाद दिया और उनके संदेश को सुनाने वापस पृथ्वी पर चले गए। वैसे तो ये एक पौराणिक कथा है जो लोक कथाओं में सुनी और सुनाई जाती है, किंतु उसका संदेश बड़ा स्पष्ट है। हमें अपनी समस्या का निदान स्वयं करना चाहिए और संतोषी बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी
तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री राम।